वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इधर माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का आगाज़ हुआ और उधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बसवराज बोम्मई जी ने जो कर्नाटका में ओबीसी कोटा में जो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को हासिल था उसको ख़त्म करने का ऐलान किया। अब तो खैर इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आवाम के सामने मीडिया के थ्रू पेश करना चाहूँगा। ये बताया गया कि रिज़र्वेशन किसी को भी रिलीजियस बेस पे नहीं दिया जा सकता, मज़हब की बुनियाद पर रिज़र्वेशन नहीं दिया जा सकता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिज़र्वेशन मज़हब की बुनियाद पर नहीं दिया गया था। मैं तारीख़ में आपको हिस्ट्री में थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। 1918 में 1918 में जो उस वक्त मैसूर स्टेट था, मैसूर स्टेट के जो महाराजा थे कृष्णराज वाडियार, 1918 में उन्होंने एक कमीशन बनाया, एक मिलर कमीशन के नाम से उसको जाना जाता है। और उसमें ये सर्वे किया गया पूरे रिकॉर्ड के साथ, पूरे सर्वे के बाद, पूरे रिसर्च के बाद जब उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उस वक्त भी 1918 में भी ये बताया गया था कि मुसलमान बैकवर्ड है, मुसलमान पसमानदा है और बैकवर्ड क्लासेस के लिए उस वक्त भी रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप को रिकमेंड किया गया था। उसके बाद 1919 में 1990 में चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन ने भी मुसलमानों को जो है बैकवर्ड क्लास में काउंट किया, मुसलमानों को पसमानदा बताया। और उसके बाद 1994 में मुसलमानों को 2B कैटेगरी में शामिल किया गया और उसी की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था। पसमानदा होने की वजह से, बैकवर्ड होने की वजह से, मज़हब की बुनियाद पर नहीं दिया गया था। और हमारे वज़ीर आज़म सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन इस मुल्क की सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो कि बैकवर्ड है और उसको उस बजाय इसके कि उसके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम किया जाता, बजाय इसके कि मुसलमानों के तरक्की के कुछ मंसूबे बनाए जाते, कुछ मुसलमानों की तरक्की की पॉलिसी बनाई जाती, उसके बजाय मुसलमानों का रिजर्वेशन कैंसिल करके जो है मुसलमानों को और बैकवर्ड करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को और पसमानदा करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। ये बहुत सीरियस मसला है, हमारे कौम को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो चेयरमैन है अब्दुल कदीर साहब, उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन कैंसिल होने से 106 मेडिकल सीट का नुकसान मुसलमान बच्चों को उठाना पड़ेगा हर साल। तो ये एक मेडिकल सीट की बात है, उसके अलावा दीगर कोर्सेज में भी मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ेगा, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये बड़े जो है सीरियसनेस उसके साथ उसका आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं तमाम मुसलमान लीडर्स से या जो उलमा इकराम है सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि इसके लिए आवाज़ उठाएं, जिस तरह से भी कोशिश कर सकते हैं, जिस फोरम पर भी कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने की ज़रूरत है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। खुदा हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी। आज विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। मकसद यही था कि आज हम लोग जो प्रोटेस्ट कॉल आउट किए थे एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ कलबुर्गी के फोरम पे, जो रिज़र्वेशन बीजेपी हुकूमत जो रिज़र्वेशन जो स्क्रैप की जो हटाई तो उसको रीस्टोर करने के लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया था। बहरहाल कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से इस प्रोटेस्ट को कैंसिल करना पड़ा। बिकॉज एक तो चीज़ है, वी हैव टू रेस्पेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर। तो हम लॉ एंड ऑर्डर को रेस्पेक्ट करते हुए इस प्रोटेस्ट को हम लोग कैंसिल किए। कैंसिल कर देन वी हैड ए वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद पुलिस डिपार्टमेंट। उनसे बात होकर फाइनली वी डिसाइडेड के विल कम ऑन विधानसभा और यहाँ पर आकर हम लोग सिर्फ डीसी को डिस्कस करके मेमोरेंडम देंगे और मेमोरेंडम के थ्रू हम जाहिर करेंगे दैट वी आर नॉट ओके विद दिस पॉलिसी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हुकूमत, बीजेपी हुकूमत या कांग्रेस हुकूमत, ये दोनों भाई बहन की तरह है। ये लोग ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे। स्टेट एक ये आया मैसेज हमारे को कि जब रिज़र्वेशन पॉलिसी जब आई, ये कैंसिल हुआ, होने के बाद मीटिंग हुई हमारे उलमा करामों की और ये डिसाइड फाइनल हो गया कि हम लोग विल टेक लीगल एक्शन। अगर आपको लीगल एक्शन ये चीज़ पे ही नज़र आई, आपको समझ यही नज़र आई जब एंटी कन्वर्जन बिल पास हुआ, जब कहाँ पे थे आपके लीगल एडवाइज़र्स, लीगल एक्शंस जब आप क्यों नहीं लिए? गौ रक्षा का बिल पास हुआ, कई सारे गौ रक्षा के नाम पे कई बच्चों के ऊपर अटैक हुआ और रिसेंटली हलाल का झटका कट पे कई सारे कारोबार बंद हुए। जब कहाँ पे थे ये लोग जो आज रिजर्वेशन कैंसिल होने के बाद एक स्टेटमेंट देते हैं सब मिल करके भाई हम लोग लीगल एक्शन लेंगे, कोई भी इसमें प्रोटेस्ट नहीं करेगा। हम लोग जो कौम की फ़िक्र कर फॉलो करते हम वो हमारा है। और जो इलेक्शन नज़दीक है, लिंगायत के वोट नहीं मिलते हैं, अगर हम ये प्रोटेस्ट करेंगे तो लिंगायत के वोट नहीं मिलते, वक्कलगा के वोट नहीं मिलते, ये सोच रखने वाले उलमा इकराम अगर है तो वो उलमा इकराम नहीं, वो सियासती उलमा इकराम है और हम वो लोगों को फॉलो नहीं करते। मैं पहले भी बोला था, जब कभी भी कौम की बात आएंगी तो जूती की नोक पे रखते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी को और वो पॉलिटिकल लीडर्स को जो हमारी कौम को बेचने की कोशिश करेंगे।
तो बहरहाल हमारा स्टैंड बहुत क्लियर था। ये बीजेपी और कांग्रेस का नसीब अच्छा है कि हमारा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अगर प्रोटेस्ट होता था आज हमको बताते थे, आज इनको इनकी औकात हम दिखाते थे। 80,000 लगभग 2011 के सेंसस के हिसाब से 80,000 मुसलमान हैं। अब तो 1 करोड़ के करीब हुआ कर्नाटक में। एंड वी हैव ओनली 7 MLAs, वो भी नाकारा 7 MLA है यहाँ पर। हाँ, और ये MLA कांग्रेस के MLA जाकर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम केस फाइल करेंगे। प्रोटेस्ट करें तो लिंगायत वोट इफेक्ट पड़ते हैं। तुम ऐसे शर्म, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। जब ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप सियासत का और वोट का सोचते हैं। लिंगायत वोट सोच रहे मगर मुसलमान के ऊपर क्या रहा हो, मुसलमान के वोट का तुम लोग नहीं सोच रहे। यकीनन तुम्हारे को अगर खैर पैसों की बुनियाद पर तुम इलेक्शन जीत जाएंगे मगर अल्लाह के नज़दीक तुम लोग हारेंगे और तुमको अल्लाह ही ज़िल्लत देने वाला है और बराबर ज़िल्लत उठाएंगे ये बार तुम लोग। और ये मत सोचो ये फ्रंट लीडरशिप जितनी भी चल रही ये पूरे जो मफाद परस्त में आकर अपने वोट्स को देकर जो काम कर रहे, सेकंड लीडरशिप भी यहाँ पर कौम के लिए ठहरी हुई है। तुम अगर नहीं करेंगे तो सेकंड लीडरशिप हमारे से लोग बराबर रोड पर उतरेंगे और बराबर लड़ेंगे। JDS से ये जो 4% रिजर्वेशन आया, ये JDS से देवगौड़ा सर 1994 में रिजर्वेशन को लागू किए। ये 20 साल से रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जब ये कांग्रेस और बीजेपी नहीं करी। कांग्रेस की भी सरकार थी कर्नाटक में, क्या ये लोग बढ़ाए परसेंटेज? नहीं बढ़ाए। ये लोग चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि ये लोग के लिए मुसलमान, लिंगायत या वकल ये सब वोट बैंक है। दे विल यूज अस। जनाब नासिर हुसैन उस्ताद जो JDS से है और CM इब्राहिम साहब है, हडी कुमार स्वामी, JDS पार्टी ही इसके खिलाफ मजम्मत की ऑन पॉलिटिकल बैनर। और कर्नाटक में कई दूसरी जगह पॉलिटिकल बैनर पे ही हम लोग प्रोटेस्ट किए। गुलबर्गा में भी नासिर हुसैन उस्ताद साहब ही ये चीज़ को कंडम किए ओपनली। और कल हम लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं JDS पार्टी के बैनर पे। करके बताओ बोलो, कांग्रेस वालों को इनके पास दम है तो उनके फ्लैग पे कर बताओ बोलो। ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग जब मुसलमान कौम की जब बात आएंगी ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हिजाब की बातें आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये सारे 7 मुसलमान कठपुतली हैं। इससे तो अच्छा है लोग रहना नहीं, इससे रिजाइन देना। और इससे इनसे तो बेहतर जो दूसरे हिंदू सेकुलर भाई है जो मुसलमानों के लिए ठहर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ को हम कंडम करते हैं। और आने वाले वक्त में अगर ये चीज़ रिस्टोर नहीं होंगी तो बराबर गुलबर्गा में बहुत बड़ा एहतजाज होगा। और ये एहतजाज नौजवानों की तरफ से रहेगा और नौजवानों का एहतजाज बहुत बुरा होता है। इट विल अफेक्ट टू एंटायर सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल विल। थैंक यू।